तो गाइस एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक ऐसी टेक्निकल क्लासेज में। गाइस आज आपको बताएंगे जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं 10th और 12th के, उनका कुछ इम्पोर्टेंट जैसे होता है गद्य में और पद्य में होता नहीं है 10 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आज आपको इस वीडियो के माध्यम से हम प्रोवाइड कराएंगे। तो आप लोग बने रहेगा हमारे साथ लास्ट तक, पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो देखिए सब्जेक्ट आपका हिंदी है आज और 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट के लिए यह है और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो हम प्रोवाइड कराएं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सब आपके एग्ज़ाम में कुछ जैसे युग हैं उसमें आपके जो हैं सन पूछ लिए जाते हैं कि यह जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बोलें पूर्व भारतीय युग अथवा जिसे हम प्राचीन युग कहते हैं कब से स्टार्ट हुआ था, या द्विवेदी युग कब से स्टार्ट हुआ था। तो इस पे आपका जो क्वेश्चन आता है 10 नंबर का, उसमें एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सन वाला क्वेश्चन, ठीक। तो वही सब हम इसमें बात करेंगे और आगे भी कुछ महाकाव्य हैं उस पर भी हम बात करेंगे। फ्रेंड्स आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आप लोग कोई भी जानकारी चाहिए तो वहाँ पर हमसे आप लोग पर्सनली पूछ सकते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें पूछे पूर्व भारतीय हिंदी युग अथवा प्राचीन युग कब शुरू हुआ था, तो वह 13वीं सदी से प्रारंभ हुआ शताब्दी से और 1868 ईस्वी तक चला था। और अगर बात करें भारतीय हिंदू युग की तो वह जो है 1868 से 1900 ईस्वी तक चला था। तो यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे पूछे जा सकते हैं 1 नंबर में। और है द्विवेदी युग, तो द्विवेदी युग जो था सन 1900 से 1922 तक चला हुआ था। तो देखिए 1922 ईस्वी तक यह चलाया गया था, लेकिन यहाँ पर कहीं कहीं आपको 1918 भी लिखा रहता है, तो आप लोग 22 ही लिखिएगा। और अगर बात करें शुक्ल युग जिसे आप लोग छायावादी युग भी बोल सकते हैं, तो यह जो है 1918 या 1922 से 1938 तक चला था। तो आप लोग 22 को ही ध्यान में रखिएगा, ठीक। और है जैसे शुक्लोत्तर युग जिसे आप लोग छायावाद उत्तर युग बोलते हैं, वह 1938 से लेकर 1947 ईस्वी तक चला। और अगर बात करें जो इस समय चल रहा है स्वातंत्र्योत्तर युग, या 1947 से लेकर अब तक आपका यही युग चल रहा है। तो आप लोग इसको ज़रूर पूरा सन ज़रूर लर्न कर लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आएगा। और कुछ महाकाव्य हैं रासो ग्रंथ जो होते हैं वह बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं। इसमें से आपके जैसे हो गए परमाल रासो, कुमार रासो, ये सब बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और यहाँ से रिपीट क्वेश्चन हमेशा होते रहते हैं। तो इसलिए हम इसको अलग अलग न बताकर एक ही बता देते हैं। अब जो अगली वीडियो आएगी वहाँ से आपको 10-10 क्वेश्चन बताए जाएंगे, सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद आपका चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। आप लोग अपने फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर की करें। तो देखिए जैसे ग्रंथ आपका खुमार रासो है, पूछ सकता है खुमार रासो जो है वह क्या है, ग्रंथ है क्या है और इसके रचनाकार कौन हैं। तो इसके रचनाकार हैं दलपत विजय। और अगर पूछ सकता है बीसल देव रासो, तो इसके जो रचनाकार हैं यह नरपति नाल हैं। होता है आपका हमीर रासो, तो इसके जो रचनाकार हैं वो सांगरधर हैं। और परमाल रासो जो है खुमार रासो और पृथ्वीराज रासो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो परमाल रासो जो हैं उनके रचनाकार जगनिक हैं। और बात करें पृथ्वीराज रासो के, तो इसके जो हैं रचनाकार चंद्र बरदाई, चंद बरदाई आप लोग लर्न कर लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। और जयचंद प्रकाश भी एक ग्रंथ है, इसके रचनाकार भट्ट केदार। और एक ग्रंथ बचा जय मयंक चस चंद्रिका, इनके हैं मधुकर कवि। देखिए और भी ग्रंथ हैं लेकिन कुछ ये इम्पोर्टेंट हैं इसलिए आपको इतना ही बताया जा रहा है। तो आप लोग तैयार रहिएगा, 2021 एग्ज़ाम में अब पूछा जा सकता है। और देखिए और यहाँ से क्वेश्चन बनता है निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। तो निर्गुण काव्य धारा सगुण काव्य धारा के कुछ कवि होते हैं, उनका रचना क्या होता है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। पूछेगा कबीर किस काव्य धारा के कवि हैं, तो ये सब आपको ध्यान में रखना रहेगा। देखिए इसमें ज्ञानाश्रयी शाखा होता है जिसमें ज्ञान पर अधिक बल दिया जाता है निर्गुण काव्य धारा में।
ठीक, इसमें कबीर सबसे पहले आते हैं, जो कि आप लोग जानते हैं रामानंद के शिष्य थे। हम आपको जीवन परिचय भी बताएंगे और बीजक इनका जो है मुख्य ग्रंथ है, मतलब इनका मुख्य रचना है। इस ठीक, इसमें वाणियों का संग्रह किया गया है। इसके 3 भाग भी हैं। आप लोग इनका जब जीवन परिचय पढ़ेंगे तो आप लोग जान जाएंगे। रामायणी, सबद एवं साखी। ठीक, और इसमें और है कबीर के अलावा इसमें रैदास भी आते हैं, निर्गुण काव्य धारा में गुरु नानक भी आते हैं, दादू दयाल भी, सुंदरदास, रज्जब आदि जो हैं ये लोग ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित हैं और ये निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। तो क्वेश्चन पूछ लेगा, 4 विकल्प दे देगा, कहेगा इनमें से कौन निर्गुण काव्य धारा अथवा ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, जो आप लोग इन लोगों का नाम लर्न कर लीजिएगा। अगर विकल्प में मिल जाते हैं तो आप लोग टिक कर लीजिएगा। आगे इसमें जो है निर्गुण काव्य धारा में एक और शाखा है जो कि प्रेमाश्रयी शाखा है। इसमें सूफी काव्य के बारे में वर्णन किया जाता है। इसका मतलब ये है, जो सूफी लोग थे उन्होंने कहा अनहलक, अनहलक मीन्स मैं ही ब्रह्म हूँ, मतलब वही सब कुछ थे, उनका कहना था। और उसमें 4 संप्रदाय थे, जो कि चिश्ती था, सोहरावर्दी था, कादरी एवं नक्शबंदी था। ठीक, तो आपसे यह पूछा जा सकता है सूफी साधना के 4 संप्रदाय इनमें से कौन है, तो लिख दिया जाएगा। तो इनमें से अगर कोई एक मिल गया तो आप लोग उस पर टिक कर लीजिएगा। और ये भी पूछ सकता है हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन थे, तो प्रथम सूफी कवि जो थे वह थे मुल्ला दाऊद, 1379 ईस्वी। और इन्होंने किस चंदायन नामक रचना की थी, कौन सी रचना, चंदायन नामक, किसने की थी, मुल्ला दाऊद ने। तो आप लोग इसको जरूर पढ़िएगा। आगे है मलिक मोहम्मद जायसी भी इसी में आते हैं, ये भी प्रतिनिधि कवि थे और अमेठी के निकट ये जायस के निवासी थे। इनकी रचना थी अखरावट, आखिरी कलाम एवं पद्मावत नामक रचनाएं इनकी हैं। तो आप लोग लर्न कर लीजिएगा। इस लोग प्रेमाश्रयी शाखा या निर्गुण काव्यधारा के कवि थे। पद्मावत जो है प्रेम की पीर से इसमें वर्णन किया गया है। और इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कवि भी हैं, जैसे कुतुबन, जिसे मृगावती बोल लेते हैं, मंझन, मधुमालती आदि प्रमुख कवि हैं। ये सब निर्गुण काव्यधारा के कवि हो चुके हैं। बात करते हैं सगुण काव्यधारा के। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप लोग इसे छोड़िएगा मत। यहाँ पर देखिए आता है सगुण काव्य धारा। इसमें भी कई धाराएं हैं। राम भक्ति धारा, जिसमें राम भक्त कवियों का संबंध रामानंद से लिया गया था। इसमें जो कवि हैं तुलसीदास पहले हैं और इन्होंने रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका आदि की रचना की थी। अब इनके अलावा, मतलब तुलसीदास के अलावा, जो नाभादास थे जिन्हें भक्तमाल भी कहा जाता है, प्राणचंद्र चौहान थे, हृदय राम थे आदि महत्वपूर्ण कवि हैं। किसमें आते हैं लोग, सगुण काव्य धारा के राम भक्ति धारा या राम भक्ति शाखा आप लोग बोल सकते हैं। तो इतना ध्यान दीजिएगा, बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है इन सब में, इसलिए आपके सामने लिखा गया है, ध्यान से पढ़िएगा। फिर इसमें राम भक्ति की शाखा के बाद आता है कृष्ण भक्ति शाखा। तो इसमें भी पल्लवाचार्य द्वारा यह तैयार किया गया था और इनके द्वारा जो मार्ग था उसे चेंज करके पुष्टि मार्ग कहा गया। ठीक, और इसमें जो है सूरदास भी आते हैं। तो देखिए सूरदास जो हैं वो आपने इसमें भी पढ़ा, किस में पढ़ा था, अभी 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 आपने पढ़ा था ज्ञानाश्रयी शाखा में भी पढ़ा था शायद, नहीं उसमें नहीं है। तो इनका जो है रचना सूरसागर है, साहित्य लहरी, सूर सरावली थे और इसमें वात्सल्य एवं श्रृंगार के अप्रतिम प्रेम का वर्णन किया गया था। इसके अतिरिक्त इसमें जो है कृष्ण भक्ति शाखा में आपके नंददास आते हैं, रासपंचाध्यायी, कृष्णदास, जुगमाचरित, मतलब इनके रचना है आदि इन्होंने रचना किया था। अब इसके बाद इसमें कृष्ण भक्ति शाखा में मीराबाई का नाम आपने सुना होगा। ये जो है निर्गुण और सगुण दोनों में आती हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि दोनों निर्गुण और सगुण काव्य धारा में कौन हैं, तो वो हैं मीराबाई। इसमें रसखान भी आते हैं, प्रेम वाटिका का वर्णन किया था। रहीम भी आते हैं जिन्होंने दोहावली, जिसे आप सस्सई, परवेनाई का भेद, श्रृंगार सोरठा का वर्णन किया था। तो गाइस आपको आज इतना सब कुछ बताया गया है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग सबको बारी बारी से नोट कर लीजिएगा और इसी तरह हम आपको रेगुलर वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। आपके चैप्टर भी जल्दी स्टार्ट किए जाएंगे और आपके जो रचनाकार हैं, जीवन परिचय, वो सब आपको जल्दी बताया जाएगा। तो आप लोग चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, फ्रेंड से सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही।